बताना है कि कौन-सा सब स्पेस नहीं है एम-एन-आर का। तो सबसे पहले अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एम एन बाय एन मैट्रिसेस एंड उसकी जो एंटीज़ आ रही हैं वो रियल से आ रही हैं। इसकी जो डायमेंशन होती है वो एन स्क्वायर होती है। अगर हम बात करें कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, तो एक-एक ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले में दे रखा है वो मैट्रिसेस जिनका ट्रेस जो है 0 होता है। तो इसमें क्या ज़ीरो मैट्रिक्स होगी? यस, इसमें कोई भी साइज़ का ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ट्रेस 0 होगा, तो वो बिलॉन्ग कर जाएगा सेट में। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लें जिसका ट्रेस 0 है, इसका मतलब मान लीजिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स ए, बी, सी इस तरह से हैं। अगर हम उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि सी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो सारी टर्म्स में सी आ जाएगा और हम फिर सी को कॉमन ले सकते हैं। यानी कि फिर से उसका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी स्केल करने पर मैट्रिक्स जो आएगी उसका भी ट्रेस 0 होगा। अब अगर 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं जिनका ट्रेस 0 है, तो इसमें इसका ट्रेस 0 है, इसका मतलब हुआ मान लीजिए इसके एलिमेंट है ए, बी, सी और इन तीनों का सम 0 है। ऐसे इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं ई, एफ, जी। इन तीनों का सम भी अगर 0 है, तो 0 प्लस 0 फाइनली हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए वो सॉरी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डायगोनल सम भी 0 होगा। तो इस तरह से ये तो सब स्पेस फॉर्म करेगा, लेकिन हमें देखना है जो सब स्पेस फॉर्म ना करे। तो ऑप्शन ए हमारा चॉइस नहीं होगा। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा है कि वो मैट्रिसेस जिसका डिटरमिनेंट 0 है। तो 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, तो 0 मैट्रिक्स इसमें होगी। दूसरी बात, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 है और एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका डिटरमिनेंट भी 0 है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सम का डिटरमिनेंट भी 0 है। इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 0 0 0 अगर ये मैट्रिक्स लेता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा और अगर मैं 0 1 0 0 लेता हूँ इसका डिटरमिनेंट भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों का सम मैं लेता हूँ, तो वो जो मिलेगा सम वो मुझे मिलेगी 1 0 0 1 यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका जो डिटरमिनेंट होता है 1 होता है। यानी कि इस केस में ये सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन हम दूसरे जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में कहा गया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 हो। तो 0 मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है प्रिंसिपल डायगोनल का। अगर कोई दूसरे मैट्रिक्स ले जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और उसको अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी वो 0 ही रहेगा। और अगर कोई इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स चूज़ करते हैं ए और बी जिनके फर्स्ट एलिमेंट 0 हैं, तो इनका सम भी 0 होगा। यानी कि दोनों के सम करने से जो मैट्रिक्स आएगी सी उसका फर्स्ट एलिमेंट भी 0 होगा, तो ये सब स्पेस फॉर्म करेगा ऑप्शन सी। तो ये इसलिए हमारे लिए चॉइस नहीं होगा। और आप जानते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज़ दे रखा है, यानी कि 0 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ 0 मैट्रिक्स मिलेगा। सम ऑफ 2 ट्रांसपोज़ मै सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज़ दे रखा है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनिशन है। तो 2 मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होता है और किसी से भी स्केल्ड करने पर मैट्रिक्स फिर से सिमेट्रिक ही रहती है, तो ये भी हमारा सब स्पेस फॉर्म करेगा, इसलिए ये भी डिजायर्ड नहीं है। तो एक ऑप्शन जो नॉट सब स्पेस है वो ऑप्शन बी होगा।